Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम काजी है. हम बैक टू बैक शूट्स मार रहे हैं. उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने जो है ना तबाही भेज दी, ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगाया. खर्चियां भी आ गई. India defeated Australia in Perth, by the way. जहाँ ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था. Optus Stadium. Not Tobacco, Optus Stadium. By a whopping 295 runs, Sadi, to go 1-0 up in the Border Gavaskar Trophy. Yes, बिल्कुल खोट ही हुआ है. And this was India's biggest away win versus Australia ever. Their third biggest away win, period. Right? और again, Australia Optus पे कभी हारा नहीं था. But that doesn't seem to be that big of a stat right now. बाकी दोनों ज्यादा बड़े हैं. यार उफ, तौबा क्या क्रिकेट खेली है इंडिया ने. And the only time Australia were up in this game was after the first innings. हाँ, उसके बाद तो 150 पे आउट किया. उसके बाद तो टोटल डोमिनेशन. सांस ही नहीं ले दी यार इंडिया ने. 46 रन लीड ली जो पहले बड़ी साइजेबल लग रही थी. And then of course the pitch evolved and all of that stuff. But we'll get to all of that fun stuff, right? I just want to talk about the magnitude of this. इंडिया की यार कोई प्लेयर तो थे ही नहीं ज्यादा. मतलब काफी थे भी, मगर there was no रोहित शर्मा, no Shubman Gill, no मोहम्मद शामी, no रविंद्र जडेजा, no रविचंद्रन अश्विन. वो तो खैर आखिरी दो तो बाय चॉइस नहीं थे ना. खुद बाय चॉइस नहीं खेले थे, मगर थे तो नहीं ना. प्रूव हो गया ना सही डिसीजन उनका. हाँ, और रोहित, गिल और शामी are three very big misses, man. वो तो मिसेस हैं बहुत बड़े. Gill was averaging 47.4 in Test cricket in 2024. रोहित शर्मा is their captain. ठीक है, फॉर्म नहीं लगी हुई मगर कैप्टन, और एंड में वो है तो रोहित शर्मा ही. और फिर मोहम्मद शामी जो है is India's second best seamer. There are no two ways about it. इसमें कोई शक नहीं है. और खेल कौन रहे थे यार? देवदत्त पडिक्कल, राइट? वो भी लास्ट मिनट अंदर आया था. जब हमने प्रीव्यू किया था उस वक्त नहीं था वो स्क्वाड में. एग्जैक्टली. हमें लोग कह रहे थे नहीं था, उस वक्त नहीं था स्क्वाड में. क्या करें यार. Yeah, also, you know, open कर था KL Rahul, the ultimate stopgap solution which worked, right? Dhruv Jurel was playing as a specialist batter. Reddy और Washington दोनों को खिला दिया था. So, you know, a very क्या कहते हैं, bold selection. Harshit Rana. हाँ, Harshit Rana as well. Very, very bold by India, and it paid dividends, and what a memorable, monumental win even. I mean, तौबा यार, मतलब इतना आउटप्ले, ये डोमिनेशन स्टेशन ब्रो. Crazy. मतलब नेवर इन द गेम आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल. मेरे तो क्या हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने जो सेकंड इनिंग्स में 104 रन बनाए, काफी ज्यादा बना रहे हैं. मुझे लगा था इंडिया वुड रोल द बोर्ड फॉर लाइक 70 odd. It literally felt that way, right? And I mean, it's amazing how they've bounced back in this fashion after getting swept 3-0 at home by New Zealand. क्योंकि उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देना जब आपके मेन प्लेयर्स भी ना हो, और जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, they literally slapped them or spanked them, right? हाँ. कौन करता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके? इंडिया करता है वैसे. मगर ये इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी विक्ट्री. You know, and Australia since 1970 they've gone 1-0 down in a home test series 9 times. एक तो ये हो गया. 8 दफा सीरीज आ रहे हैं. So that's not a stat that Australia would, you know, like to go and view, but also shouldn't pay too much heed to it either. ये वाली चीजें तो टूटी जाती होती हैं. But anyway, this is as good a start as India could have hoped for, and they're back into contention as far as World Test Championship final qualification is concerned. और मजे की बात है, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, आई वाज लाइक यार पर्थ में ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हारे. दिस वाज अ टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया को जीतना जरूरी था, क्योंकि एक तो इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, और दूसरा यार पर्थ था. यू नो द विकेट इज गोइंग टू ऑफर लॉट ऑफ पेस एंड बाउंस, एंड दिस वाज वेयर वी थॉट ऑस्ट्रेलिया वुड, यू नो, क्लिंच द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड गो 1-0 अप. बट इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच जीत लिया. आगे आई फील सिडनी और एडिलेड में बहुत ज्यादा चांस है इंडिया का जीतने. वेल, एडिलेड इज अ पिंक बॉल टेस्ट. So, वो एक सीन है, और स्टार्क तुम्हें पता ही कितना अच्छा होता है पिंक बॉल के साथ. बट यू नो, इवन इफ यू लुक एट मेलबर्न, ठीक है, एंड सिडनी, इंडिया वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग ओवर देयर. एंड गैबा में भाई वो लास्ट टाइम जीते थे, हिस्ट्री क्रिएट की थी. ऋषभ पंत और गिल वाला मैच है वो. बट इंटरेस्टिंगली तुमने स्टार्क की बात की है. स्टार्क तो है उधर, इधर जसप्रीत बुमराह है भाई. Man, Jasprit Bumrah, I mean, we've talked about him so much on the show. We've said that he's otherworldly. The surface doesn't matter. The opposition doesn't matter. Nothing matters. He is platinum standard. He is the best all-format cricketer in contemporary cricket. I'm going to go out on a limb and say, हमने जो क्रिकेट देखी है, we saw the latter part of वसीम अकरम्स करियर, right? Yes. वसीम अकरम के बाद अगर खत्म कर देना वहां पे, उससे ऑनवर्ड्स बुमराह से बेहतर बॉलर मैंने देखा ही नहीं है. It's probably Steyn, McGrath and Bumrah competing for that spot, right? Bumrah's right there, man. He's definitely in that conversation. I love Dale Steyn. मेरे लिहाज से वो इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट बॉलर था, लास्ट जनरेशन का.
Bumrah's overtaken him in my eyes. Yeah, Jasprit Bumrah का record इतना crazy है कि he could probably, like, he has a shot of retiring from Test cricket with an average, a bowling average of below 20. It's likely. It could happen. It probably will happen. Unless he retires tomorrow. At least at some point in his career, अभी आगे जाते हुए, he will average under 20 for a bit. I can see that. He's what, 20.47? हाँ. Or I think he's below नहीं, that 20.17 तो था वो पहली इनिंग्स के बाद. अब जाकर तुम रिकॉर्ड देख लो, अपडेट होगा. अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. तुम्हारा नेट बड़ा फजूल चल रहा है, उसमें शायद थोड़ा टाइम लग जाए. एक तो नेट के मसले. खैर, अगर तुम्हें याद हो, मैंने प्रीव्यू में बोला था कि I predict that Jasprit Bumrah will take 35 wickets in this test series, and he's taken 8 in the first game, right? 5 for 30 in the first innings, and then 3 for 42. And I mean, his career is littered with brilliance, but this might just have been one of his best ever performances with the ball in test cricket. That opening spell in Australia's first innings, Unplayable. I haven't seen a bet. थोड़ा है लेकिन मैंने नहीं देखा भाई. काफी अरसे से तो नहीं देखा. नहीं देखा. It was absolutely unplayable stuff. And you know what? मैं एक चीज यहाँ point out करना चाहता हूँ. एक तो वैसे ही, let's not forget that Bumrah was captain in this test match. That only elevates the performance further. Player of the match तो उसको मिला है, मगर जो circumstances थी, India down in the dumps, players available है नहीं, आप कप्तानी कर रहे हो, you led from the front. 150 पे ढेर हो गए. हाँ, 150 पे ढेर भी हुए. उसके बाद आकर आपने जिस तरह क्रिकेट खेलकर दिखाई है, the way you kind of, orchestrated Australia's hammering. I mean, it was just out of this world, man. And the other point I wanted to make was कि I see a lot of broadcasters focus on Bumrah's hyperextension. वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो कहते हैं कि वो illegal action है, जिनको hyper extension की उसका इल्म नहीं है. सही है. बहुत दफा हमें बता चुके हो आप ये कि उसका लेट रिलीज है, उसको वो whiplash मिलता है अपनी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से. को मिलता है ना. वो मिलता है. I'm not saying that's not true. He is a freak of nature. But all I'm saying is that we've known this for a long time. There is so much more to Jasprit Bumrah, Sadi. There's everything to Jasprit Bumrah. मतलब look at his vast arsenal of deliveries. Everything, bro. सब कुछ तो है. He's got the full set. He's got everything. He's got pace variations. He's got cutters. He's got slower ones. He's got reverse swing. He's got everything. जहाँ 6 बॉलें एक जगह पे करानी है, बुमराह करवा के देगा. यॉर्कर बुमराह करवा के देगा. बाउंसर बुमराह करवा के देगा. हर डिफरेंट डिलीवरी की जो उसकी सारी हैं, उनकी लेंथ्स भी पिन पॉइंट एक्यूरेट है. He knows exactly where to bowl those particular deliveries. एक तो चलो आप स्किल कह लो ना, उसके अलावा यार consistency as well. Accuracy भी तो देखो. Accuracy and consistency. And the pace, man. He's quick. He's rapid. Yeah. So I mean, he has to be the best bowler right now in the world. मैं तो क्रिकेटर कहता हूँ. हाँ, नहीं. All format. बुमराह से बेहतर नहीं है. टेस्ट हो, वनडे हो, ODI हो, sorry, T20 हो, नहीं फर्क पड़ता. Conditions don't matter. Format doesn't matter. Opposition doesn't matter. Jasprit Bumrah is that guy. The best. Yeah. The best. And he was at the forefront of this victory. ये याद रखा जाएगा टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह के वैसे. I know there's a lot of performances और हम सब पे बात करेंगे, but the one standout was Bumrah and we were all wowed. It was absolute cinema. It was theater. आप देख रहे हो, घर पे हम टीवी पे देख रहे हैं, and you could not take your eyes off the screen when that man was bowling. He's just too damn good. Too damn good. 20.06 की एवरेज. हाँ, तो मतलब तकरीबन आ गया ना 20 से नीचे यार. If he has a good second test match, if he rips Australia apart with the pink ball, which could also happen, he's going below 20. He was averaging 9 in this game. देखो ना, 5 यही परफॉर्मेंस देते तो below 20 हो जाएगा. 5 for 30 in the first innings and 3 for 42 in the second. ये क्या बन गया? 8 for 72. यही परफॉर्मेंस देते तो वो 20 से नीचे. He averaged 9 in this test match. मतलब कमाल. और I don't even know what else we can say about him on this show. हमने तो इतनी दफा बात कर ली है कि words cannot describe just how brilliant this man is. एक बस इस लास्ट सेंटेंस है बुमराह के लिए. He is just too damn good. I haven't seen a better one. And he's got a damn good booty as well. उस पे भी अलग. उस पे भी पीछे पड़ जाते हो यार. It's his wife. ठीक है. She can say. मतलब कह सकती है वो. और लोग कहते हैं अगर जेंडर रिवर्स हो गया होता है. ज्यादातर तो जेंडर रिवर्स ही होता है. और अगर वो अपनी बेगम को ये बोल दे तो ये लोग सारे ही बोलने लग जाएंगे, हाँ. हर चीज को पुलिस करने की जरूरत नहीं होती. मोर पावर टू यू संजना. एंड it must be a great feeling to be married to the best cricketer of the generation, right? Of this generation. I mean, it's insane. And I just love other things about him too. He's like a no-nonsense cricketer. कोई बदतमीजी नहीं है. He's humble. Very humble. Such a wonderful human being from the looks of it. Every time he speaks, I want to listen to him. ठीक है. और इसने बोला था we have no baggage before the test match. The clarity in his head about his own game and the style of game he wants to play.
is amazing. मुझे बीच में थोड़ा डर लग रहा था कि अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर्स दे रहा है, कहीं तोड़ ना ले अपने आप को, बट इट डिडंट मैटर. ऑस्ट्रेलिया के तो बैटर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था. He 20 विकेटों में से 8 आपका तो बुमराह निकाल गया. यार होते हैं ना कुछ जो जिनको पता होता है कि कब मैंने क्या करना है, जब मैंने रेस्ट लेना है, क्या मैंने खाना है, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, किस तरह मैंने रिहैब करना है. एवरीथिंग इज लिटरली perfection. And you got to give credit to the BCCI as well for the way they've handled him. Like this Bumrah that we're seeing right now post injury is the best Bumrah that we've ever seen. Like this guy is insane, man. He hasn't put a foot wrong. He's a cheat code, Sadi. He is. If you count cheat codes in cricket, Jasprit Bumrah is an all-format cheat code. You could say Rashid Khan and Heinrich Klaasen could count as T20 cheat codes. I mean, Rashid Khan is a T20 cheat code. Klaasen को भी बोलो. Klaasen brings a very unique skill set. Klaasen जैसा player नहीं होगा T20 में. मतलब वो जो चीजें कर सकता है, जिस तरह वो back foot पे जाकर सीधा छक्के मारता है spinner को. But then again, you've got Sky. Length ball पे. You've got Sky as well. You've got Sky as well. वो जो करते हैं वो कोई और नहीं करता. He is a bit of a cheat code, right? और अब तो तुम देख रहे हो किस तरह इन्फिल्ट्रेट कर रही है वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया के बाकी प्लेयर्स के अंदर. संजू सैमसन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, who had a brilliant test match as well. What a debut for him. He was ready. Yeah. He was ready for it. I know there are a lot more prominent performers in this game, but let's talk about Reddy a bit. उसकी वो flick, क्या उसने शॉटें लगाई, ठीक है. Bro, हल्का सा ये जो फ्लेयर आया था ना, फ्लेवर भी है वो bro. फ्लेवर सब कुछ आ गया था. ठीक है. He put the pressure right back on Australia at a time where Australia were up. ठीक है. उसने वो 41 बड़े crucial runs माने पहली इनिंग्स में, और वो सेकंड इनिंग्स में भी जो उसका 39 नॉट आउट था, चेप रहा था वो. चेपियां पेल रहा था. लेपे हैं बॉय ने, ठीक है. And then he cleaned up Mitch Marsh as well. Beaut. Yeah, so like he had a phenomenal first test, and I was watching his interview of how he was talking about, you know, he's got this tattoo that inspires him, which has a warrior and a tiger. मलाई सारी चिपक गई है. हाय सादी, ये बताना जरूरी था. सही तुमने पॉडकास्ट का मजा खराब करना था. मैं क्या करूं, मेरा जो मजा खराब हुआ. मैं नीतीश कुमार रेड्डी की अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम मलाई को बीच में ले आओ चाय की. हाय मुझे नजर आ रही है. Get that shit away from me, bro. इतना भी नहीं है कोई सीन. Get it away. ये लो हटाओ. अच्छा. So yeah, I mean, वॉरियर और टाइगर वाला टैटू उसको इंस्पायर करता है. गौतम गंभीर ने उसको बोला था जब वो बैटिंग करने जा रहा था पहली इनिंग्स में कि if you have to take a bullet for your team over here, take it. And that was his mindset, and you could see it in his game. He was ready for the challenge. Ready. And he absolutely owned it, man. I know they didn't score 50 or didn't take like multiple wickets, but man, that contribution is sizable. It is very, very significant, and I'm really happy for him because अभी हमने देखा था, सबसे पहले तो मैंने तुमने से देखा था IPL में. वहां पे भी इम्प्रेस्ड थे हम लोग. जाकर हमारी आईपीएल की वीडियोस देख लें. वी हैव हाइलाइटेड नीतीश कुमार रेड्डी. देन वी रिसेंटली स्पोक ऑफ हिम वैसे ही इन पासिंग इन वन ऑफ आवर शोज ऑफ हाउ ही डिसमैंटल्ड, हु वाज इट इन अ T20? वाज इट इट वाजंट साउथ अफ्रीका, इट वाज बिफोर दैट. It might have been Bangladesh. Yes, it was Bangladesh, and he hit the long balls, man. When he hits them, they stay hit. मतलब हम ये भी कह रहे थे कि शायद हार्दिक पांड्या को ले जाना चाहिए था सीरीज के लिए, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कह रहा था. नीतीश कुमार रेड्डी जो है, he could, you know, play that role. And I mean, this kid is what, 21? इसका तो पूरा करियर पड़ा आगे, and what a start. अब वो क्या कॉन्फिडेंस मिलता होगा इस तरह की जीत के बाद, अपनी परफॉर्मेंस के बाद. कमाल यार. And you know what, you've got to give credit to Bumrah the leader as well over here, क्योंकि टीम जो है ना बड़ी ऑन पॉइंट नजर आई. They were switched on, they were there to win this game, man. And 150 पे उनका आउट होना उनको एक तरह से फेवर कर गया. अगर वो 250 कर जाते और पिच जिस तरह इवॉल्व हुई है वो ना रहती, ऑस्ट्रेलिया का फायदा था. It's such a conditions based game, and that's the beauty of test cricket. Like एक दिन यार आप evolution of surface का ये अंदाजा लगाओ कि first day of this test match 17 wickets fell. The next day, day 2, 3 wickets fell. So it was all day one as far as like you know, tricky patches of play with the bat were concerned. And I mean, you know, और वो day 2 में भी 3 wickets ऑस्ट्रेलिया की गिरी हैं. हाँ. इंडिया की 0 wickets. Yes. हाँ. राहुल और जायसवाल थे. वो तो आउट ही नहीं हुए. हाँ. तो ये भी देखिए आप, और ऊपर से यार स्लो आउटफील्ड थी सारी. Very poor outfield. Outfield was poor. I didn't like it, and you know, even though India slammed 491 for 6 declare किया उन लोगों ने, for a large chunk of that innings, especially the start, runs free flowing नहीं थे. They really had to work hard, Jaiswal and Rahul. बड़ी उन लोगों ने मेहनत की है, you know, and आउटफील्ड भी स्लो हो और उस तरह फ्री फ्लोइंग रन्स भी ना मिल रहे हो, तो आई थिंक यू हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट. देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट इंडिया डिड राइट इन दिस गेम. इट वाज जस्ट वंडरफुल, मैन. आई मीन आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स they did everything right. Debutantes की बात करें तो हर्षित राणा कितना impressive था. Rana was very Neither of us had him in our first 11. We wanted Prasidh Krishna. I wanted him in. और मैंने कहा था कि maybe take a punt and play Akashdeep as well और सिराज को बिठा दो, बट देखो उन दोनों ने गलत प्रूफ किया. हर्षित राणा is not express.
mid 130s उसकी speed है. That's how much he clocks. और वो तो Stark के साथ उसका थोड़ा हो भी गया था. Where Stark was saying that I bowl faster than you, Harshit. Yeah. And then बाद में जायसवाल ने आकर बोला Stark को कि it's coming too slow. It's coming too slow. I love that shit, man. That is why, you know, the Border Gavaskar Trophy has become what it is, because it's got these little subplots. It's got this back and forth between both teams. जिस तरह Tim Payne का था. See you at the gather, mate. And throughout that series, he was, you know, very, very chirpy. But I think that all of this combined makes for a spectacle. And we were lucky enough to witness this spectacle. यही होता है, bro. Cricket है ही. अब देखो राणा को, उसने जो ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा है, राणा के लिए गाना भी चाहिए हमें. हाँ, इसके लिए कोई और गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि राणा फहूम के लिए ओरिजिनल वाला राणा वाला गाना है. राणा नी राणा. नहीं, ये भी हो गया था. ये भी हो चुका है. किसी और राणा के लिए. अभी इसके लिए बना दे यार, क्योंकि वो गुपचुप तो राणा फहूम का. हाँ, वो तो नहीं हो सकता. हाँ, वो नहीं मिल सकता. सॉरी हर्षित. बट या, मैड इम्प्रेस्ड. ग्रेट लेंथ. कॉट ट्रेविस हेड इन 2 minds ओवर देयर. वो पीछे चला गया, उसको शायद आगे आना चाहिए था, यू नो. एंड ही क्लीनड हिम अप. एंड व्हाट ए पीच ऑफ अ डिलीवरी टू गेट योर मेडन टेस्ट विकेट, मैन. Dreams are made of, man. Kind of announced himself over there, and he ended up with 4 wickets in the game, including 3 for 48 in the first innings. Very, very impressed by Harshit Rana, and I feel like, you know, हम उसका first class record देख रहे थे उस दिन, and he had what, 43 wickets in 10 games, something like that. Quite decent. तो आपको अगर वो 4.3 विकेट्स एवरेज करके दे रहा था पर गेम, आकर ले दी ना उसने 4 विकेट. और मतलब पहली इनिंग्स में तो शानदार बॉलिंग कराई है उसने. एंड इंडिया वाज जस्ट रिलेंटलेस. Never took the foot off the pedal, right? मतलब करते गए अटैक ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया had no क्या कहते हैं, clue how to face this sort of stuff. अच्छा, interesting question. Was that due to the captaincy? Yeah, perhaps there was a bit of that in it. क्योंकि मेरे जो issues रोहित से रहे हैं as captain, वो यही है कि वो भी थोड़ा सा easy हो जाता है. हाँ, तुमने ये बात पॉइंट आउट की थी, काफी और लोगों ने बात पॉइंट आउट की थी, और अनडाउटेडली रोहित शर्मा ने गलतियां की न्यूजीलैंड के खिलाफ. आई वाज जस्ट सेइंग दैट यू कैन पिन दिस सीरीज लॉस ऑन हिज कैप्टेंसी. देयर वर अदर greater factors. वो तो कभी भी नहीं कर सकते हो आप. Obviously बहुत ज्यादा factors होते हैं एक loss में जाने के लिए और एक win में जाने के लिए. But the fact that India was so relentless, you have to give. फिर जसप्रीत बुमराह को credit देंगे यार, मतलब what a guy. Gautam Gambhir भी was under a lot of pressure, so his plans worked, right? It was a really fantastic game for him. This team selection was a bold move, ballsy move. यहाँ पे तो वो selector और captain का, coach और captain का हाथ होता है ना team selection में, तो जरा फर्क है वहाँ पे सूरत हालात. And then of course, you know, if you look at wickets that fell to pace, right? 8 बुमराह ने लिए, 4 राणा ने लिए, 12 हो गई, 5 सिराज ने लिए. सिराज, who by the way was not in form. He was woefully out of form. Really good. और पता है, away from home इसका record अच्छा है. He does well. He does all right away from home, and he's a bit of a rhythm bowler. We've mentioned that plenty of times as well. When he's feeling it, he's really, really deadly to face. Look, 5 wickets in the game for him, 2 for 20 in the first innings and 3 for 51 in the second. Took some top order wickets, right? And that really does matter. And I feel like, you know, he vindicated his spot. Harshit Rana was like, ठीक तुमने मुझे select किया debut पे. नीतीश कुमार ready. Poor game बेचारे, वो पटिकाल के लिए गई है. हाँ, पटिकाल. और वो obviously अब बाहर हो जाएगा टीम से जैसे ही रोहित वापस आएगा. रोहित या गिल. हाँ, रोहित या गिल में से कोई ना कोई तो वापस आएगा ही दूसरे वाले टेस्ट. अगर दोनों वापस आते हैं तो जुरैल फिर निकल जाएगा. जुरैल ही निकलना पड़ेगा. केएल को आप पे नीचे फेंको. बेचारा. करना पड़ेगा. बेचारा. आपको ओपन तो फिर रोहित से ही कराना पड़ेगा ना. KL has to bat 6 then. रोहित क्यों नहीं जाता 6 पे? नहीं, रोहित नहीं जा सकता ना शादी 6 पे. शुरू में तो खेलता था 5 पे. हाँ, नहीं, मगर अब नहीं खेल सकता. I haven't lost faith on Rohit Sharma. नहीं, I haven't lost faith. But KL Rahul was decent. Yeah, KL Rahul scored 26 runs in the first innings and 77 in the second. He was also at the forefront in that partnership with Jaiswal, right? बड़ा assured नजर आया अपनी स्ट्रोक प्ले में. कमिट कर रहा था शॉट्स को. फ्रंट फुट पे आकर सही तरह, बैक फुट पे. सेकंड इनिंग्स में बड़े लाइट हाथों के साथ खेल रहा था. हाँ, और यार मतलब ही लुक्ड कंप्लीटली इन टच. वो जो डिसमिसल था उसका ए गेम वाला, वो दूर तक उसकी यू नो हाईलाइट नजर नहीं आई. इसमें भी जो फर्स्ट इनिंग्स में डिसमिसल, यार वो तो जरा थोड़ी ज्यादती हुई उसके साथ. Heavy ज्यादती हुई है केएल राहुल के साथ. बिल्कुल ज्यादती हुई. He was looking great on 26 and then there was no conclusive evidence that he had nicked that ball. It could have been bat hitting pad. इतना मतलब थोड़ा सा टाइम ले लो, एंगल्स डिफरेंट नहीं देखे. आपने 2 एंगल दिखाकर आपने डिसीजन ओवरटर्न कर दिया यार, मतलब हद होती है. थोड़ा सा था very dodgy and I mean he has every right to feel hard done by after that. और तब मतलब a lot of tempers were flaring. I was checking Twitter and people were quite upset and they had a right to be upset as well. But look how he came back, you know, 77 in the second innings. अगर 100 कर जाता तो और खूबसूरत स्टोरी बन जाती. सही है. And I mean it's such an awkward test match, or was an awkward test match for all of the KL Rahul haters who are plenty. KL Rahul is the easiest target in Indian cricket. उसको हमेशा रोलते हैं बेचारा.
उसने आकर परफॉर्मेंस दी है ना सादी। अगर मैं तुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं, ये शायान और वरुण ने डिगअप किया था। Since 2021, I feel, might be a month in 2021, but let's just say 2021 for now. Away test matches में KL Rahul has the highest batting average for any Indian batter. Damn. आखिरी 3-4 सालों में इससे ज्यादा एवरेज किसी ने किया ही नहीं away from home, and yet no one puts any respect on his name. यार मुझे बड़े दुख होता है because I feel he's a terrific batter. अब कुछ लोग बोलेंगे कि oh people are upset because he didn't live up to his potential. Look at what he did. But he did not live up to his Yeah, potential. ODI cricket में उसका fantastic record है. I know you'll go back to the ODI cricket final, World Cup final. मगर उसके अंदर you know वो Evan Galbis effect was in play and they had to shut up shop for a bit. आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा ज्यादा positive cricket खेलनी चाहिए थी वहाँ पे. That is fair criticism. But a lot of the criticism that is you know showered upon KL Rahul is unfair at times. Unfair. And this was a slap on those faces on critics की. Hopefully he can continue in the next 4 matches. Man. इसी तरह की performances दे तो फिर शायद उसके ऊपर से भी pressure उठ जाए, लोग भी उसको ना बोले. और ये याद रखो कि इस तरह के वर्सेटाइल बैटर्स आपको इतने मिलते नहीं है जो 1 to 6 तक बैटिंग कर सके. कसम से. इसी वजह से वो टीम में था और अब तो खैर वो ज्यादा वजहों से टीम में होगा. He even caught a brilliant catch in the slips. और वो कोहली ने जब ड्रॉप किया था तो बेचारे की सेलिब्रेशन बड़ी क्यूट थी. बीच में ही रुक गई थी. उसको नहीं पता था नहीं चलता क्या. KL Rahul kept going. अच्छा मैंने नहीं नोटिस किया. He just kept going. उसको बड़ी देर बाद पता चला कि कैच नहीं पकड़ा गया. बुमराह भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर लिया था बुमराह ने जब वो पता चला कि ड्रॉप हो गया. Also Mel Farrell on Twitter said that the best haircut in this game is Nathan McSweeney's. I don't think so. KL Rahul's hair is amazing. I'm a fan. I mean Nathan Lyon with that अच्छा बॉल टॉप. नहीं मजा आ गया. गंजी स्वैग पे आ गए हो. गंजी स्वैग. नहीं मुझे तो KL के बाल बड़े पसंद आए and I am so happy for him because he needed this break. And you know what, tough conditions में अच्छा बैटर रह चुका है वो इंडिया का. I've seen him score that 150 in England as well. तो साउथ अफ्रीका में बड़ा सक्सेसफुल था. Everyone who slams him all the time आपके लिए सिर्फ ये करूंगा मैं. जो ऑडियो सुन रहे हैं मैंने कानों में उंगलियां डाली थी. क्योंकि ऐसे भी तो बॉयज होंगे इनको भूतिया नहीं पसंद. भूतिया नहीं पसंद तो Spotify और Amazon Music पे सुन सकते हो. Absolutely. But yes man, KL was a big part of this win as well. And of course we have to talk about the king, the return of the king. Finally. विराट. मुझे बड़ा डर लग रहा था पहली इनिंग्स के बाद कि फिर फेल होने लगा. और बड़ा एक वो फेमिलियर किस्म का डिसमिसल भी था. बॉल गॉट टू बिग ऑन हिम, वही स्लिप्स में आउट. ठीक है, तो कोहली भी पिछले 5 सालों में 200 से टेस्ट क्रिकेट में, सो दैट्स नॉट आइडियल एंड ही वाज आल्सो इन टेरिबल रन ऑफ फॉर्म एंड ही वेंट ऑन. ठीक है, पहली इनिंग्स में आउट होने के बाद came back and slammed a ton. Quick one as well. 100 not out, bagged a red inker. Sweepे मारी हैं, reverse sweepे मारी हैं. Reverse sweepे मारी हैं यार कोहली ने. Reverse sweep यार, मतलब कमाल. So he was looking to play really positively और वो उसी तरह खूबसूरत on drives मारी हैं. Authoritative लग रहा था. You know, this is the Virat Kohli that we like to witness. कोहली जब फॉर्म में होता है ना, इतना attractive बैट. तुमने मलाई की पहली बात की थी ना, वो है वो कोहली. हाँ, मेरे मुंह में नहीं लगी. हाँ, वो अच्छी वाली मलाई है कोहली. मुंह में लस्सी वाली मलाई है, ठीक है. And yeah, I mean now he has 30 tons in test cricket. So overall इसका जो tally है international hundreds का वो 81 पे चला गया. He's 19 behind the great Sachin Tendulkar. अब मुश्किल है बीट करेगा क्योंकि बुढ़ा हो गया, 36 years of age है. अगर 19 तो नहीं होते, शायद 10 और हो जाए. 91 तक तो शायद पहुंच ही सकता है. Depends on how long he wants to carry on. Because I feel like Kohli might be one of those guys who will one day randomly wake up and call it a day. At least from some formats. मुझे लगता है अब थोड़ा सा prolong कर लेगा. उस मजा आया होगा ना उसे शतक तो जड़ के आए हैं. और यार मतलब ऑस्ट्रेलिया में सच a phenomenal record. You know 700 in Australia now for Virat Kohli. तो 30 में से 7 ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और 30 में से 9 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आए हैं. So I mean he loves playing Australia and loves playing in Australia. And let me just also highlight the fact that this is a guy who had dropped an absolute sitter in the slips. And he was struggling to get over it. ठीक है? It was bothering him. सही है, और वो पकड़ गया था. वो बाद में गिरी है बॉल. जब लगे नीचे उसका हाथ तो गिरी. और यार आपने 5 रन किए हो पहली इनिंग्स में, फिर आपने डॉली छोड़ दिया उस स्लिप्स के अंदर, उसके बाद आकर इस तरह 100 मारना, इट इज अ टेस्टामेंट टू विराट कोहलीज मेंटल स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर. एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस मैन is that he will never waste a single opportunity to celebrate his partner. Anushka was in the stands. He had that moment with her. And then when he went to talk to Gilly, he said that she's been with, मैं paraphrase कर रहा हूँ obviously, that she's been with him through thick and thin and she knows all that goes on in his life and in his mind. और सारा कुछ होता है, back story उसको पूरी पता है. और देखो, you know, I love to see this. मैं खुद करता हूँ. If anyone follows my work, I never waste an opportunity कि अलीजा की बात करूँ मैं, because I absolutely love that woman. शादी हो रही मेरी महीने में. So I love to see that from Virat. Less than a month now, bro. Less than a month नहीं, पूरा month है. 25 दिसंबर. ये तो फिल्म हो रहा है ना 25 नवंबर को. पूरा महीना है.
पूरा महीना. So I love to see that man. He's a bit of a role model for me in many ways, you know. I love the way Virat Kohli carries himself. And another thing is that he is this super nice and intelligent person off the field, but on the field he's a fiery character. Yeah. I relate with that. साथ से पूछो मैं कितना fire up हुआ होता हूँ जब हम टेप बॉल खेल रहे होते हैं. Heavy. इसको मैं काम मैं स्टेयर डाउन दे रहा होता हूँ बैटर्स को यार. मुझे स्टेयर डाउन दे रहा था, मुझे पता भी नहीं चला. किसी और ने बोला यार तू देख ही लेता उसको, तो मैं स्टेयर डाउन दे रहा था. कभी कभार वो भी करता हूँ, बॉल इस तरह पकड़ कर इस तरह कर रहा होता हूँ. So I love to see that feisty attitude on the field as well, and Virat Kohli kind of, you know, epitomizes it. He needed this knock. ठीक है, it was very very important for him. It wasn't the most important knock for India. वो तो बैटिंग में एक ही बंदा था जिसकी भी बात करते हैं. It's surprising how we haven't talked about him yet. बाकी सारों की कर लिया. उसको वेट कर रहे हैं ना, थोड़ा पॉडकास्ट ब्रू हो जाए. Exactly. थोड़ा अभी वो हल्की आंच पे पॉडकास्ट को लगाया है. अभी आने हमने. अभी तो मजे से आने हैं. मेन कोर्स पे आने हैं. मज्जू तो आना है अभी. So आ जाएं फिर. नहीं, जानीस कर लेते हैं. अच्छा जानीस कर लो. Sure. अच्छा अभी मैं जरा जूतों का प्लग इन कर दूं. हाँ जरा shoes and housers दिखा दो. Shoes and housers आ गए आपके पास. The originals. Yes sir, the originals. यार फिर से मैं वो वाला जूता ले आया हूँ. ये वैसे प्यारा जूता है यार. काला ब्लैक नाइकी. ब्यूटीफुल शू मैन. वेरी प्रीटी. देख लो जरा बैक साइड भी दिखा दो इसकी. मुझे तो पीछे से भी नीचे से भी पसंद है. हाँ अरे नीचे तो देखो. पीछे तो देख. अच्छा so theoriginals.com.pk पे जाएं. जाके आपको जो भी जूता पसंद आता है वो लें, और लेने से पहले वहां पे डिस्काउंट कोड डाल दें Pro Sports 10. ये इधर भी लगा दिया सामने आपके Pro Sports 10. जाके बाय करो और एंजॉय करो. 10% डिस्काउंट है. Absolutely. और उसके अलावा बिराम, तुम्हें पता है इन जूतों की खासियत क्या है? यार मुझे तो बहुत ये खूबसूरत बिजनेस वेंचर लगा, बिकॉज व्हाट दीज गाइज डू एट द ओरिजिनल्स इज दैट दे टेक प्री-लव्ड शूज, नॉट यूज्ड और सेकंड हैंड, प्री-लव्ड, जिनको पहले भी प्यार मिला हो, एंड नॉट लाइक used for a long time. Slightly used. उसको भी refurbish करते हैं. Then they refurbish those shoes and then they sell them on a discounted price, और आपको तो further discount मिल रहा है. आप जानिए हो तो पॉडकास्ट बन सकते हैं हमारे through 234 थिंग्स. सबसे पहले Patreon सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है वो नीचे है, वहां से सब्सक्राइब करें. Also तुमने थिंग्स बोल दी तो मैं वेज बोलना चाहिए था. मैंने क्या बोला? थिंग्स. वेज. 2 3 4 तरीके हैं. हाँ, there you go. तो आप पेट्रियन से यार सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको डिस्कॉर्ड में जानीज ऑफ द पॉडकास्ट वाले चैनल में डाल देंगे. वैसे भी इट्स ओपन टू ऑल. दैट सर्वर हमारा जो प्रो स्पोर्ट्स का है, वहाँ पे काफ़ी फिट बातें होती हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. क्रिकेट है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, जिसकी बात करनी है वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है, तो आके वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप. अगर आप लोगों के पास पेट्रियन नहीं कर सकते तो इजी पैसा के थ्रू कर सकते हो, जो भी पाकिस्तान में है. 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो ट्विटर या इंस्टा पे. मुझे ना करना, इसको ना करना प्लीज. मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा प्लीज. अगर वो भी नहीं है यार, अगर तो आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं. E113 का जो मरकज है उसके अंदर हमारा दफ्तर भी और स्टूडियो भी है. आके मुंह पे मारे हमारे 1500 रुपए जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ. Exactly. उसी तरह का, और आपको 1500 पे हम महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. Of course there are other ways. You can buy us an authentic sports jersey. कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल, डजंट मैटर, बस ऑथेंटिक हो, नॉक ऑफ ना हो, और पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, बिकॉज देयर रेडली अवेलेबल. और फिर हम आपको पर जर्सी 6 months के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इनरिच योर स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट एंड दिस चैट, एंड वी वांट यू टू इनरिच आवर्स. हमें आकर डिबेट करें, चैलेंज करें हमें, तमीज के दायरे में रहकर. कोई रेसिज्म, मिसोजिनी, डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज नहीं चलेगा. सीधा काट देंगे अगर ऐसी कोई भी चीज हुई. भिनक भी आई तो आप बाहर हो. सही है, क्योंकि यार वी आर नॉट नो इट ऑल्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट एंड वी वांट यू टू कम एंड स्पीक टू अस. आकर एक अच्छी इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स प्रमोट कर रहे हैं यार हम. वी आर ट्राइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान. We're moving away from sensationalism और ये जो मसालेदार खबरें हैं ना, इससे हम दूर जाना चाह रहे हैं. तो आए and become a part of this journey. और जो हमारे existing जानीज हैं, lots of love for you guys यार. Love you. Your money goes in long way. ये पैसे मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते यार. We don't pocket this. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A content, sports content to your screens. गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. इधर ही podcast पे आकर, you know, we'll take ownership and acknowledge them. आप भी accountable रखो हमें, हम भी अपने आप को accountable रखते हैं. And we'll always own up. ठीक है? वो तो होता रहेगा, मगर एक प्रॉमिस आपको ये है यार कि जहां तक तैयारी, होमवर्क और प्रिपरेशन की बात है, वी विल एब्सोल्युटली लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़नी. ऐसा ही ना सादी, क्या करेंगे हम? सीधा टेक ओवर. हैशटैग फुल तैयारी. हैशटैग एक और बोल. Hashtag fix yourselves. There you go. Right. So I mean, yep. Thank you to all the Johnnies, and let's get back to talking about cricket. Destroy you, mate.
यशस्वी जायसवाल. What a guy. Wow. Scored a duck in the first innings, by the way. Came back and slammed 161. जायसवाल की मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात आजकल ये लग रही है ना कि whenever he scores a ton in Test cricket, it's always a daddy 100. चार सेंचुरियां मारी हैं, चारों 150 से ऊपर. सारी 150 से ऊपर यार. कमाल रिकॉर्ड है. मतलब he doesn't just score hundreds, he always makes them big ones, right? And this is a phenomenal sort of stat to have. और पता है इतना versatile है. अटैक करना हो तो अटैक करेगा, डिफेंड करना हो तो डिफेंड करेगा. खूबसूरत. There are some gaps in his games कह रहा हूं. There are some gaps in his game. कभी-कभार ड्राइव करते हुए आउट हो जाता है. We've seen that. यार he's young, he'll learn. He's इतनी दफा तो मैंने इसको इस तरह आउट होते हुए देखा कि मतलब बस मार रहा था और आउट हो गया. इसमें भी सेकंड इनिंग्स में मारते हुए आउट इसी तरह आउट हुआ है. एंड यू नो दैट शॉट दैट ही प्लेड टू गेट टू 100. ओ भाई, जॉश हेजलवुड को इसने अपर कट रैंप टाइप चीज मारी है. सीधा छक्का गया है. वो बॉय ने 100 की अपना बॉय वेट कर रहा था. साथ इसके 400 की बात कर रहा था ना. लेट्स काउंट देम. 171 वर्सेस द वेस्ट इंडीज. आई रेकन दैट वाज ऑन डेब्यू. I think I have a very strong feeler that might have been on debut. ठीक है. 171 उनके खिलाफ. फिर इंग्लैंड आई इंडिया. उनको फिर इसने मारा 209 and then 214 not out. And now he slammed 161 versus Australia in Perth. Right? ठीक है. Conditions had eased up for batting or whatever. But free flowing runs तो तब भी नहीं थे. इसी ने किया है ना. हाँ. और तो किसी ने 100 नहीं किया ना यार. कोहली ने 100 किया है. कोहली और इसके अलावा तो किसी ने 100 नहीं किया ना. So I think he has already like अभी नहीं अनाउंस किया. इसने पहले से अनाउंस किया. अनाउंस तो पहले. मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि he's gonna have a very good series. And I love myself some यशस्वी जायसवाल. तो लेफ्ट हैंडर में वैसे ही बड़े पसंद है. ऊपर से he's so aesthetically pleasing to watch. इतनी इस लड़के के पास शॉटिंग है. He's a no nonsense cricketer as well. कोई फा नहीं है यार. इतना शुगर लगाता है ना बीच में. वो बीच में लगाया ना उसने. मार्डनस का शुगर लगाया. ठीक है. वो रन आउट वाला स्टार्क को उसने बोला it takes he has that dog in him. और जो इसकी स्टोरी है ना, इतने बड़े कोहोनेस. पानी पूरी जो बेचता था, ही मूव्ड टू मुंबई एट अ वेरी यंग एज. कह रहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है. इसने अपने पेरेंट्स से बात की और अकेले रहना बड़ा मुश्किल था. टेंट में रह रहे, मैदानों में खेल रहे, डूइंग ऑड जॉब्स, प्लेइंग क्रिकेट. लुक एट वेयर ही इज टुडे. He is not going to fail. He knows exactly what it took to get here in the first place. I don't think अगली जो जायसवाल वाली जनरेशन है ना, इससे बेहतर कोई प्लेयर होगा उस जनरेशन. Honestly, I don't even think this is a hot take. I feel like this is conventional wisdom at this point कि अगर आपने next generation of batters, मग पे लिखा है conventional wisdom, अगर आप next generation of batters की बात करो ना, across formats ही ले, I don't see anyone dominating as much as यशस्वी जायसवाल. He's an all format player, man. He is, and he has all the gears. He has everything. He's bloody brilliant what he is. Unorthodoxy देख लो आप उसकी. ये जो रैंप टाइप जो चीज उसने मारी अपर कट, क्या कमाल शॉट थी. और एक नहीं मारा इसने और भी मारा. He intentionally plays it over the slip spin. I love that about Jaiswal, right? And he's a fantastic player of spin as well. Lovely. एक इसने 6 मारा था स्पिनर को. कुत्ता 6 मारा था. क्या प्लेयर है. Going gone वाला सीन बना हुआ था. यार पता है, Jasprit Bumrah is my favorite Indian player, but if Jaiswal dominates cricket for the next 10 years, there is every chance of him overtaking, because I just love this guy. I mean, बैटिंग में तो for sure. उसके अंदर ग्रिट भी है, उसके अंदर brash arrogance भी है, exuberance. यार the confidence in his own ability, ये वहां से आता है. He knows he's damn good. Bumrah, his captain, said that this was his best knock ever. I happen to agree with him. Because look at the context. India have just been swept at home versus New Zealand 3-0 और सीरीज हारे हैं घर पे पता नहीं को 12 साल बाद. सही है. और उसके बाद आकर आप इस तरह की सीरीज में जा रहे हो जहाँ पे सीरीज ना जीते तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते. आपके प्लेयर हैं नहीं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड है. आकर उसने क्या कर दिया यार. क्या कमाल बंदा है. I think Jared said from duck to diamond. That pretty much sums it up, right? Perfect. And I hope that he always does this. जब भी खेले तो डैडी 100s ही मारे, क्योंकि मजा बड़ा आता है यार. Averaging what, over 56 is it? देख लेते हैं. हाँ अब तो 57-58 हो गई होगी टेस्ट क्रिकेट में. And he's played what 12-14 test matches. Saad will get you the exact figures abhi. And yeah, you know, Harshit Rana didn't say anything back to Stark when Stark said na कि I bowl faster than you. But when Jaiswal got an opportunity, he was like, hey, it's coming too slow. It's coming too slow. And Stark saw the funny side of it as well. So what a player. Mamba mentality. 15 टेस्ट 58.07 की एवरेज. 15 टेस्ट aren't nothing. 15 टेस्ट is a significant sample size for any youngster as well. ठीक है. 15 चलो 28 इनिंग्स में से तो इसमें 12 में इसने 50 क्रॉस की. कमाल यार. 850s 400s. Amazing. और उस 400s में 2 इसने डबल मारी हैं.
It is the era of यशस्वी जायसवाल आगे, ये आपको बता रहे हैं. It might have even started honestly, क्योंकि इससे ज्यादा क्या ही मुश्किल टास्क मिलेंगे उसे. अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ. साउथ अफ्रीका में फेल किया था. अभी तुमने बेस्ट 11 बनानी हो टेस्ट की, क्या होंगे ओपनर्स? करंट फॉर्म पे तो जायसवाल है. Is your answer? Who else am I going for? Probably Khwaja, even though he had a shit test. हाँ, he had a shit test, but Khwaja was right Probably, up there. yeah. उसी को लूंगा मैं. यही बनते हैं भाई. और just he's really not looked back at all ever since he's gotten his opportunities for India. पहले under 19 में आया था. IPL में इसने पड़खचियां उड़ाई हैं वो. I bit my tongue. पड़खचियां बोलते. And yeah, I mean, sky is the limit really, man. This kid could go a long, long way. जब ये चमकता है तो फिर ये ऐसा चमकता है कि अंधे हो जाते हैं लोग. Shines bright like a diamond. चारों तक रोशन हो जाते हैं. हीरे की तरह चमक. नहीं, ये नहीं करना चाहिए था मुझे. Shines bright like a diamond. Just doubling down ताकि आप लोग. I'm pretending that you never heard that. ठीक है. I'm pretending I never heard that. He is him. Jasprit Bumrah and Rishabh Pant are the crown jewels of Indian cricket at present. इस वक्त रविचंद्रन अश्विन भी है. I'm not saying कि वो नहीं रहा. कोहली भी. But ये तीन जो है ना एटलीस्ट इस सीरीज में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और थोड़ा फ्यूचर अगर देखते हो ना अगले 4-5 साल एटलीस्ट, बुमराह का पता नहीं कब रिटायर हो. He's 30 ऑलरेडी. So 5 साल तक तो ये तीन है bro. आगे फिर पता. ओ भाई ये 10-15 साल खेलेगा. नहीं जायसवाल तो खेलेगा. मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ एज the cog of Indian. और अभी तो हमें ये भी नहीं पता यार, like what his is, इसकी सीलिंग क्या है? What is the ceiling? No. क्योंकि अभी तो ये यंग है, डेवलपिंग बैटर है. पता नहीं क्या तो और बेहतर हो सकता है. ये तो कुछ भी कर सकता है. जो भी थोड़े बहुत चिंक्स इन हिज आर्मर हैं ये ठीक कर दे तो फिर इसको कौन रोकेगा कौन? ऊपर से सादी यार ओपनर, नई बॉल, लेफ्ट मतलब ओपनर के लिए तो 50 का एवरेज करने से ज्यादा वो तो और भी मुश्किल काम है. That's insane. It's crazy. He is an absolute like diamond that India have amongst their monster ranks. And I am expecting big things from Yashasvi Jaiswal in the future. And, you know, I just love his attitude. He's got that fire in his belly, in his eyes even. He's got that. Yeah, the confidence. He knows he's him. मैं ही हूँ भाई. कौन हो तुम? I think even though we'd seen a lot of him and we'd seen him do exceptionally well in the past, this probably was his I am him moment. It came against Australia in Australia. You can say that. His second ever innings in that continent. Everyone knew he was an STA talent. But this announces it to the world. Okay, I'm here to stay, man. You and I have discussed Gill and Jaiswal many times. And I've already said... शुरू में we weren't sure who's better. But for a while, we've been saying Jaiswal. That doesn't take away Gill. Gill is also fantastic, man. He's averaging 47.4 in Test cricket at first drop in 2024. But honestly... दोनों STA talent. STA तो दोनों है मगर जायसवाल शायद उससे भी बेहतर है यार. जायसवाल पता नहीं क्या. This is insane stuff. Proper monster. Yeah, I mean, and you know what? Beware Australia. आज हम फिर Aussies पे. Aussie. ओए. यार क्या ही बोलें बेचारा. हफीज ने लिखा था ना मोए. हफीज भाई के भी अपनी चोंचले चलते रहते हैं. But I think the best place to start would be Australia's batting. I mean, Travis Head was the only Australian batter to score a 50+ knock in this game. उसने 89 की है, उसी ने थोड़ी बहुत फाइट दिखाई है. Mitch Marsh ने 47 की थे. That was pretty much it. बाकी Mitchell Starc को कह लो पहली innings में. Prolonged Australia's demise in that first innings, I suppose. That's a major worry. Australia's top 4 is looking very shaky. Uzi ख्वाजा नहीं चला. मगर चलो Uzi को तो एक फेलियर अलाउ कर दो. ठीक है, we said he'd be one of Australia's most important players in the series and he scored 12 runs in 2 innings. Marnus और Smith were a disappointment. Smith तो यार I don't know what's up with Steve Smith. ठीक है, anyone could get that ball from Bumrah first up. लेकिन वो खड़ा कहाँ हुआ यार मगर तुम्हें याद नहीं है, यही करता आ रहा है पूरी जिंदगी और ये चलता आ रहा है उसके लिए. He does shuffle and इस तरह वो हमेशा आउट नहीं होता मगर अब मुझे फील हो रहा है और इस तरह वो आउट होता है later in the game. First innings तो यार उसकी टेरिटरी है. So the way he was just completely undone by the ball seaming in. I mean, Steve Smith, maybe it's a matter of weak eyes. Maybe, you know, it's the reflexes that have gone because he is a unique batter. Unorthodox type ही है वो, जिस तरह वो shuffle करता है, twitch करता है 10,000 दफा. मेरा point ये है कि जिस तरह ये आउट हुआ ऐसी बॉल पे ये आउट नहीं होता था. और चलो ठीक है, आगे बुमराह लगा हुआ था और पहली बॉल थी. That's a tough one to get first up, right? But that is a worry कि Smudger isn't getting runs. Opener था बीच में, अब 4 पे वापस आया. Scored what? A duck in 17 was it? That's not good. Nathan McSweeney looked out of sorts, man. Completely at sea. Why was he facing the first ball? I don't know. Uzi को करनी चाहिए. मैं भी ये सोच रहा था.
यार ये तो वो वाला मोमेंट हो गया, मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा तो था। तुम और मैं यार ओरिजिनल जानीज है ना, हमारी वाइबिंग नहीं होगी तो और कहाँ होगी। ऑल्सो यार बेचारा मैक्सवेनी, यू नो, हमने पहले भी ये प्रीव्यू में बात की थी, ही इज नॉट एन ओपनर। नंबर 3 नंबर 4 का बैटर है वो, प्राइमरली आई थिंक वो बेस्ट सूटेड शायद नंबर 4 पे हो, एंड दिस वाज यू नो बीइंग कंप्लीटली थ्रोन इनटू द डीप एंड। आपके सामने बुमराह लगा हुआ है, एंड व्हाट 10 रन्स एंड देन क्या डक। That's a tough first outing, and I mean he got some good ones as well. LB हुई जा रहा था, हाँ मीन अंदर आ रही थी बॉल, बुमराह की भी 1.5 गज तो सेम हो रही थी बॉल। नेथन मिक्स्ट्रीकी लग रहा था सादी, वो मिक्स्ट्रीकी। So we're waiting on the Sydney test so that he can score a ton, and then we can make our Nathan Sydney McSweeney joke. But yeah, look, it was always going to be a roll over dice sort of situation. Gamble तो था ही McSweeney के साथ ओपन करना, ठीक है। और अब जो वार्नर पता नहीं अब बिक गया हो शायद, आईपीएल के ऑक्शन में भी चल रहा है, मगर अब तक तो अनसोल्ड था। तो वो सोच रहा होगा यार मैं थोड़ी देर और ही खेल जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट एनीवे इट्स नॉट लाइक ही वुड हैव लाइक जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग सामने थी, वार्नर भी स्ट्रगल ही करता, कोई भी करता। मगर देखो McSweeney was always going to be a gamble. उजी ख्वाजा failed. Marnus is not Marnusing. बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लाबस कखनी जो है ना, कख नहीं बन गया वो। मैं पता नहीं क्यों लेकिन आईपीएल ऑक्शन की अपडेट्स पढ़ने लगे हूं। चलो लाबस कखनी वाला सीन हुआ है उसका, क्योंकि यार they were showing his breakdown in test cricket, how in his first 30 tests or so he was averaging 60 plus. I remember that Marnus. उसके बाद से यार क्या 21-22 टेस्ट हो गए, इस बंदे की एवरेज गिर गई है कोई 30। He was bowling faster than Hazelwood though. He was bowling faster than Shine. हाँ वो तो that's a given. Made that joke. उसकी ड्रीम थी टेस्ट मैच में बाउंसरे मारना, तो उसने पूरी कर ली है वो। अलबत्ता फर्क चीज ये कि याद रखेगा वो फर्क रीजंस की वजह से। किसी ने आई डोंट रिमेम्बर किसने लिखा था, माइट बी अमार ज़हीर, आई एम नॉट श्योर, अच्छा कि हेजलवुड इज बैटिंग बेटर देन Labuschagne and Labuschagne is bowling faster than Hazelwood. What is happening over there? हाँ, but Hazelwood was bowling better than Marnus. Marnus bowling faster, bowling a lot of long hops as well. कोहली ने तो सही ली है उसकी। उसने भी इसलिए bowling faster लिखा था, better नहीं लिखा था। नहीं, look, Marnus का slide जो है टेस्ट क्रिकेट में catastrophic रहा है। And when you were watching him bat in the first innings, कुछ भी नहीं हो रहा था भाई। I didn't know where he'll get a run from. क्या 24-25 deliveries लगी off the mark होने में एंड में, even though he was dropped on a duck. He played what 50 balls for 2 runs, right? 52 I think for 2 runs. Dropped on a duck, didn't make the most of it. 2 पे आउट हो गया। खा रहा था बॉल अपने पेट पे बार बार कुछ समझ नहीं आ रही थी उसे कि बॉल को टच किस तरह करना है। मैंने मतलब जितना वो आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा था ना, आई वाज लाइक डैम मैन, आर वी गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर वेयर ही माइट इवन गेट ड्रॉप्ड, बिकॉज़ इट्स पॉसिबल। एंड यू नो व्हाट, क्वाइट लाइकली नाउ, लेकिन अब भी इस सीरीज में तो नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर की मैं देख रहा था एवरेजेस इन द लास्ट आई डोंट नो 10 टेस्ट मैचेस और सो, ये गुड एरियाज पे एनालिसिस चल रहा था। आई थिंक ओनली मिच मार्श वाज एवरेजिंग ओवर 30, might have been one other guy, but from my memory I can Travis Head नहीं ना, लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में नहीं तब परफॉर्म किया उसने। हाँ पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं किया था। पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं किया। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी नहीं किया था। I'm telling you, this is a bit of an issue, and of course a lot of people have Carey भी नहीं, Alex Carey, हाँ वो तो अभी फॉर्म में आया ना, अभी उसका शील्ड सीजन बड़ा अच्छा गया था। He actually looked good. I will say Alex Carey बीच में सही लग रहा था। At least he was looking to score. खूब मिच मार्श के अलावा कोई भी नहीं 30 से ऊपर। मुझे यही याद। मिच मार्श को भी हमने इतने ड्रॉप कैचेस किए थे उसके, याद है तुम्हें? If Varun can confirm this, that would be great. Varun, please confirm. Yeah, but I mean that is a major sign of concern. और पता है मेरी जैरेड से भी बात हो रही थी, a lot of commentators were talking about this as well, कि पिछले कुछ 2-3 सालों में ना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है ज़्यादा बॉलर फ्रेंडली हो गई हैं, and that means that these batters शील्ड क्रिकेट में they aren't spending a lot of time on the wickets, which is probably not helping them. And yeah, I mean already जब आपकी seam friendly tracks इस तरह हो, at least for phases of the game, right? और फिर आपका top 4 क्या पूरी बैटिंग अगर आपकी ना चले, फिर तो मसले हैं, मसलूसेस हैं। Top 7 नहीं चले। And I mean this is चले और Marsh. In terms of takeaways, this is the biggest one for Australia. You've got to bat better. You scored what? 238 किए इनने कोई, या फिर 104, 342 runs on aggregate in a test match. 20 wickets. That's really poor, man. I mean, you're playing at home. They don't do this at home. India, by the way, 150 पे आउट हुआ है पहली इनिंग्स में, वहां से जाकर वो किस तरह मैच जीते हैं ये देखो। Like it was such a one-sided game as soon as Australia came out to bat. As soon as they came out to bat. बस domination station. आते सारी अन्नी मचा दी थी जसप्रीत बुमराह ने। That new ball spell was one for the ages. I can't shut up about it, man. I feel lucky to have witnessed it on TV. Right? Yeah. It was one of those इसकी अपनी era defining moments थी कि नहीं I am him. अगर आपको कोई शक था तो नहीं मैं वही आदमी हूँ। It's not his I am him moment, it's his
ट्रिपल कॉन्फर्मेशन के मैं वही आदमी हूँ। ओइया हाँ मैं तो ओइया पता नहीं मैं क्यों ट्राई करता हूँ ऐसा पंजाबी, आई रियली शुडंट। बट या मैन, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देखो कितने ज्यादा थे इंडिया के। बुमराह, जायसवाल, कोहली, केएल, सिराज, राणा रेडी और वॉशिंगटन ने भी एंड में 2 विकेट ली थी। वॉशिंगटन ने 2 विकेट लिए। पंत was decent in the पंत first यार innings. हाँ उस पहली इनिंग्स में पंत के क्या शॉट मारी थी उसने, वाओ। एंड आई मीन ऑस्ट्रेलिया ठीक है, एज एक्सेप्शनल एज दे वर इन द फर्स्ट इनिंग्स, देयर वर सम लैप्सेस। 2 कैच छोड़े, पैट कमिंस ने एक छोड़ा और फिर ख्वाजा ने तो ऐसा कैच छोड़ा जो मैं पकड़ लूं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई आई वाज गोइंग क्रोकोडाइल स्टाइल ऑन दैट, वो तो आराम से पाउच करना था। दोस 2 ड्रॉप कैचेस, उसके बाद 2 बॉलों बाद पकड़ ही लिया था। हाँ, एंड देन देयर वाज दिस वन नीतीश कुमार रेड्डी एज डाउन द लेग साइड व्हिच वाजंट रिव्यूड, आई थिंक ऐसा भी कुछ हुआ है। हाँ या तो वो भी उन लोगों से लैप्स हुआ है। सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग ऑस्ट्रेलिया इस वजह से हारी है, आई एम जस्ट सेइंग कि इंडिया का तो कोहली की उस ड्रॉप कैच के अलावा कोई लैप्स था ही नहीं। Perfection. It was pretty much perfection, and I mean, yeah, they conceded a 46 run lead in the first innings. 150 पे आउट करने के बाद गेम वहीं डन थी। खत्म थी। अगर वो तो पिच इवॉल्व कर गई, वो और इंडिया के फायदे में चली गई चीज, ना भी करती ना, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया डन थी। हाँ वो 200 भी कर लेते। और फिर तुम भी जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली वी ऑल सॉ इट के बाउंस वेरिएबल हो गया था बाद में। हाँ थर्ड डे एंडिश पे Yes. और 4th डे पे बड़ा वेरिएबल बाउंस काफी वेरिएबल बाउंस, सो वी ऑल न्यू लाइक आई नो ये जो एक तो हमारी जानी चैट है ना, एक दूसरी चैट है क्रिकेट की, व्हाटएवर, उस पे किसी ने लिखा हुआ था कि व्हाट आर द ऑड्स, या डू ऑस्ट्रेलिया हैव अ शॉट एट चेसिंग एनीथिंग बिलो 500, एंड आई वाज लाइक ब्रो नो टीम हैज अ शॉट एट चेसिंग एनीथिंग ओवर 400 हिस्ट्री में 2-3 दफा हुआ है। ब्रो मैं तो कह रहा हूँ अगर वो पिच ना भी चेंज होती 250 भी नहीं होना था। और मतलब बुमराह के लिए सरफेस तो मैटर भी नहीं करती। वो फिर 3 विकेट निकाल गया था वो जाते उसने जो 12 for 3 कर दी ना ऑस्ट्रेलिया को, आते सारी उड़ा के रख दी है। उसके बाद तो मतलब द राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि इन लोगों ने ये गेम डे 5 पे नहीं जानी, ये पता था। तुमने देखा है लबशेन के आउट हुआ था, क्या कर रहा था? लबुस कख नहीं किया। कह तो रहा हूं मैं, क्या किया यार? हिज पोजीशन इज अंडर द स्कैनर बिग टाइम। एंड पता है स्टीव स्मिथ के लिए भी इट्स नॉट ऑल रोजी। आई थॉट दैट दिस माइट बी द सीरीज जहां पे 4 पे वापस आकर विल सी द स्टीव स्मिथ फोल्ड, एंड इट माइट स्टिल बी, अभी 4 मैचेस हैं, and Labuschagne also might come into form, we don't know that. I have doubts about that. It's looking really dire for both of those guys, Labuschagne in particular. Khwaja, I can imagine he will score some runs at some point in this series. Maybe. McSweeney is a big, question mark at this point. I see Khwaja doing well in Sydney. Head, Mitch Marsh, Alex Carey. ये 3 बैटर शायद बड़े जरूरी हैं इनके। यही है, अभी परफॉर्म भी यही कर। और पैट कमिंस को भी he is averaging a lot actually. हाँ, लेकिन in this last while. नाइट वॉचमैन आया, आउट हो गया तो पहली इनिंग्स में भी। बट इंडिया हैड ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्युटली फ्लोर्ड, मैन। आई मीन दिस वाज ए स्टेटमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस. दिस वाज बेसिकली इंडिया announcing to the world that yes, we might have shat the bed versus New Zealand at home big time, but we are here to compete and qualify for the World Test Championship final and do a three-peat. A lot of people were not even talking about their qualification chances before the series. बल्कि मेरी कुछ Indians, very nice, trusted Indian followers से बातें भी हुई and they were like, nah, it's not possible. And I was like, yeah, the players won't believe that. The players will give themselves a shot. They've given themselves a shot. देख लो फिर आप, you should really back this team, man, because आपकी ये है generational team. I think 4 टेस्ट है ना, they win 3-2, they're qualifying. और यार वो तो bench strength वाला टेस्ट मैच जीत गए, पर्थ वाला टेस्ट मैच जीत गए. अभी तो आनी है benches. खैर पिंक बॉल will be challenging for India, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आदत है पिंक बॉल टेस्ट. हाँ, बिल्कुल. Mitchell Starc is a different monster altogether. But I'd argue you've got Jasprit Bumrah. You've got Jasprit Bumrah. उसको तो कोई पीली बॉल भी ला दोगे तो कुछ कर देगा. उसको सेब पकड़ा दो उसको भाई, बुमराह कुछ ना कुछ कर लेगा. तभी तो मतलब तब चढ़ती है. Why do we always focus on the hyperextension thing? We know that. Yes, वो शोएब अख्तर का भी था. और लेट रिलीज वाली चीज नवीन भी करता है. By the way, it's not just बुमराह. ठीक है. Yes, he's a freak of nature. Yes, that makes him special, but that is not why he is what he is. There is so much more to it. उसकी variety देखो, कितनी बॉलें हैं उसके पास. Unlimited arsenal है. He has the most vast arsenal of deliveries I've seen. 3 दफा इसने इस पॉडकास्ट में आर्सेनल बोला, याद रखो, obsessed. He has the most vast Chelsea of deliveries. London is blue, baby. तुम नीचे हो by the way टेबल में. अच्छा यार. परे हो तुम. I mean, एक गोल से गोल डिफरेंस भी सेम. तुम हरा नहीं सके ना चेल्सी को. इस चेल्सी टीम को नहीं हरा सके. तो हमारी बड़ी अच्छी टीम थी. तुम्हारा बस वो अब डाउनफॉल पीरियड स्टार्ट हो गया. अब तो बेहतर होंगे. You will remember this team as कि यार याद है हम सेकंड आए थे. लगानी है शर्त अभी. आ जाओ फिर लाइव पॉडकास्ट पे लगाओ. Are you saying that Arsenal will win a Premier League in the next 5 years? लगा भाई. What are the odds? As in what is at stake? तुम ये लोग बताएंगे. अच्छा, आप लोग बताओ, कोई फिट सी शर्त बताना और अनबायस्ड होके बताना कि दोनों के
एक ही बात मेरा ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ये है, नॉट शिटिंग ऑन आर्सेनल, मुझे वैसे आर्सेनल यूनाइटेड जितनी बुरी भी नहीं लगती. I don't think they have it. When I look at the Premier League right now, I feel like Liverpool, and even though City is going through a shitty run, that kind of run, shitty. I feel like, you know, they're still there and thereabouts in that. अगले 5 साल के अंदर obviously आर्सेनल टाइटल जीत रही है, मैं कह रहा हूँ. ये सीजन इंक्लूडेड है. हाँ, 1 and then 4. Yeah. और बेरांगेरा नहीं जीत रही. शर्त बताओ कि क्या स्टेक्स बताओ क्या स्टेक्स हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता जीत रहे. मेरे ख्याल से ये आर्टेटा जो है ना, दिस इज अ बिग. हम आर्सेनल की बात नहीं कर रहे इस पॉडकास्ट पे, मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा. अच्छा, हाँ, तुम ही कह रहे थे. स्टेक्स बताओ. Anyway, Jasprit Bumrah, like I said, so much that makes that guy special. Look at all of those deliveries. Look at his length, pinpoint length. Look at his pace variations. He is the complete fast bowler. Complete. And I am so happy that he is the guy who gets to take all the spoils. सारी खबरें इसके बारे में लिखी जाएंगी, हेडलाइंस इसकी होंगी, कप्तान भी ये है, करके दिखाया है भाई. इसने भी और जयसवाल ने भी और कोहली ने भी और राणे ने भी और सिराज ने भी, रेड्डी ने भी. टूनू 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 टूनू. Okay, I'm done. अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात हो गई कि बड़े ही मसलूसेस हैं और जल्दी सॉल्व करने हैं, क्योंकि इंडिया में तो अभी तो अगर शामी वापस आ गया तो फिर क्या करेंगे ये लोग. शामी अब फुल फिटनेस पे हो तो उड़ा दे यार. अभी तो अच्छा खेल रहा है वो रणजी में, ठीक है. एंड आई मीन, अच्छा, अगर आगे आई एम प्रीटी श्योर ही इज गोइंग टू बी ऑन अ फ्लाइट वेरी सून, मे बी नॉट फॉर एडिलेड बट प्रोबेबली फॉर मेलबर्न. नहीं, सॉरी, ब्रिस्बेन. गैबा पहले आ रहा है मेलबर्न से. आई कैन सी दैट हैपनिंग, एंड इफ दैट हैपेंस, वो भी विकेट टू विकेट बॉलिंग कराएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो मुझे बताओ किसको रिप्लेस करता है इस लाइनअप में, राणे को या सिराज को? यार राणे को अनफॉर्चुनेटली, because सिराज experienced player and he just had a good game, right? So you'd have to back experience then. Plus, if you look at India's bowling, it takes a while for subcontinent teams to figure out their length on these Australian surfaces. और तुम्हें मैं पहले भी वो भी हमारी बात होती है कि किस तरह वो surface बड़ी ground hard होता है, तो it takes time for bowlers to adjust. It didn't take them any time to adjust. फिर मैं बात Plans were on point. बुमराह बता रहा होगा, जस्सी भाई बता रहे होंगे बाकियों को. हाँ, जस्सी ने बोला कि ये करो. हाँ, टैलेंट और स्किल और एग्जीक्यूशन अपनी जगह, दिमाग भी बहुत है बंदे का, बहुत ही कोई. और द प्लान्स ही हैज फॉर बैटर्स, मतलब यार ही इज प्रॉब्ली द टफेस्ट बॉलर टू फेस पोस्ट स्टेन. इजी. आप लोग बताओ, ये स्टेन और बुमराह दोनों को पीक पे लो. वैसे पता है इट्स अ वेरी टफ वन, बिकॉज़ स्टेन पीक पे बहुत कुत्ती चीज थी. अच्छा, तुम कौन? बगरा भी है यार. बगरा पता है क्यों आता है इस जनरेशन में? Because he's post Wasim. That's why. A lot of Bagraa is post Wasim, and a lot of him is also with Wasim. तुम बताओ, who would you take? Let his career end. नहीं, at this moment peak है ना अभी. Peak बुमराह. Yeah. Peak बुमराह भाई. Peak बुमराह. क्योंकि जो बुमराह की पीक है ना, मुझे लगता है मैंने इस तरह की पीक अपनी जिंदगी में नहीं देखी. मैंने शायद आई हो वकार वाली, कब मुझे नहीं पता. देखी नहीं है ना. मैंने तो अपनी जिंदगी में बुमराह वाली देखी है यार, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ. ही इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम. अच्छा, आई एम नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स ओवर देयर. अच्छा, मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे नहीं आना. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे क्या बात है? ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे यार एक हेजलवुड था. पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है हेजलवुड ने. कमिंस वाज ऑफ. हाँ, Cummins was really off. Stark was good with the new ball. I like Stark. Stark was but good. Josh Hazelwood 4 for 29 in the first innings, and even in the second one, को इसने 23 ओवर करा रहे थे कोई, या 17 ओवर कराए थे, कोई 23 रन पड़े हुए थे बॉय को. So he was probably, or probably क्या, he was definitely Australia's best bowler. But you know what? ठीक है, conditions are eased. But Australia ने 491 runs खाए for 6 wickets in the third innings, and that is still poor. Very poor. Despite the wicket easing up. हाँ, that's very poor. There was a point where they did seem a bit out of ideas as well. Cummins had a really poor game. Jaiswal and KL Rahul completely deflated them. It's not like there were any drop catches in that particular innings. No, that was कुछ भी chanceless. नहीं था. Yeah, chanceless सा था. और I mean, I don't think the bowling is as big a worry as the batting. As the batting, yeah. क्योंकि batting तो major worry है. Massive question mark. You know, these three will do good. But my point is that their bowlers will also have to be better than this if they are to go and come back in this Stark series. was alright. Hazelwood was good. Hazelwood was really good. Cummins was not below average. That 4 for 29 was spectacular. Cummins was below average. Nathan Lyon was average. Yeah. That's about it. और मतलब, you know, we talked about March एक wicket ले गया था. We talked about the 2 drop catches in the non-review, but also, you know, Australia did take some splendid ones. वो एक Parry catch था. Yeah. McSweeney और Labuschagne वाला, that was special. But
इस वक्त गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस टू आंसर देन इंडिया. इंडिया को तो मोमेंटम मिल गया और कॉन्फिडेंस मिल गया. एंड दे आर 1-0 अप इन द सीरीज. दे कैन अफोर्ड अ बिट ऑफ अ हाउलर नाउ एज वेल. I don't think howler आ रहा है. I think अब competitive होगा. तुमने रिवाइज्ड देनी अपनी प्रेडिक्शन? नहीं तुम 4-1 पे थे, मैं 3-2 पे था. Both of us went with Australia. ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो 3-1 हो जाएगा मेरे लिए. अच्छा, तुम्हें लगता है ऑस्ट्रेलिया वापस आ रही है? तुम्हें लगता है कि इंडिया एक और टेस्ट मैच नहीं जीत रहा? हाँ, unfortunately. That is a very hot take because I feel like India have definitely got another test in them and you never know, they might have to. They might have to. लेकिन मेरी अभी prediction ये है कि अगर बैटिंग ट्रैक भी होगा ना, बुमराह तो नहीं खेला जाना. ये मसला है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए. हाँ, मसला और वैसे तो है. भी बुमराह ना भी हो तो दैट बैटिंग ऑर्डर इज नॉट डूइंग वेल. पता है मुझे कोई मसला नहीं है. It's just a gut feeling. I feel Australia will bounce back hard. तब गए. It would be very on brand with Aussies. यार इस जनरेशन में ये जो इनकी प्लेयर्स की है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस थे, by the by, they are world test champions and they've been very very good. They've been scrappy. They haven't been like they haven't dominated like that, but they end up with results. Okay, that has been Pat Cummins' captaincy tenure. He's pragmatic and they've been scrappy but successful in both formats. ठीक है, ये जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में बहुत ही ऐसे कोई भी है ऐसा जिसने इंडिया को इंडिया में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा हो? स्टीव स्मिथ है. हाँ. स्टार्क होगा. हेजलवुड भी शायद हो. Cummins नहीं है. So a lot of these players haven't beaten India in their own backyard. They will want to rewrite that little bit of history or there is a lot of stake. Australia अगर सीरीज आती तो उनके भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफिकेशन चांसेस डेंट होते. They've got Sri Lanka coming up, which people might think is not that hard, but it is. Sri Lanka is a beast. And Sri Lanka is a team on the rise. They're doing all right, man. और फिर स्पिन नहीं खेली जाती गॉल में भाई. प्रभात जयसूर्या. King of Gaul. Yeah, he is the undisputed king of Gaul. So it's going to be a tricky road if Australia loses another test match. The Adelaide test is of utmost importance to them. Pink ball है, best chance है to bounce back for Australia. I do feel like they might take this one. Jaiswal has never played the pink ball. तो वो भी है और मतलब इंडिया के देखते हैं कितने प्लेयर्स वापस आते हैं. सही है, अभी टाइम है. ठीक है, काफी टाइम है अगले टेस्ट मैच में. आई थिंक 6 दिसंबर को शुरू हो रहा है. बहुत टाइम है. रिलैक्स करो, चिल मारो. 10 दिन दे दिए बीच में यार. सो यू नो रोहित विल बी बैक, गेल विल बी बैक, शामी हैज अ पोटेंशियल चांस टू बी बैक. व्हेन दोस गाइज डू कम बैक, इंडिया विल बी ए मच स्ट्रॉन्गर यूनिट एंड उनकी तो बेंच स्ट्रेंथ भी आपने देख ली कितनी शानदार है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भाई. ये तो अर्ली साइंस दे दिए हैं. वीव गॉटन अ स्पेक्टेकुलर और फैंटास्टिक टेस्ट मैच अप फ्रंट एंड इंडिया हैव टेकन एन अनएक्सपेक्टेड लीड. आई वुड से आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव हैड इंडिया एज विक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच, स्पेशली इन ऑप्टिस. यस, मुझे नहीं लग रहा था इंडिया जीतेगा पहले. नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा था. और जिस तरीके से, जिस अंदाज से जीते हैं वो आपको you have to believe that they can make it. Yeah, I know Saad is not giving them another test win, but I feel like मेरी gut feeling है bro. I feel like India have every chance to qualify. They do have it. मैं ये नहीं कह रहा. इस टेस्ट मैच ने बड़ा कुछ बदल दिया. I'm just going with my gut feeling. That's it. हाँ, that's about it. और तो कुछ नहीं मेरे जहन में. बस ऑस्ट्रेलिया से यही दरख्वास्त है कि पुट अप अ फाइट ताकि थोड़ा टेस्ट मैच बैक एंड फोर्थ तो टेस्ट मैच एब एंड फ्लो करे, हम देखने वालों को मजा है ज्यादा. बट to India, my message would be that just do what you're doing, man. Continue to be relentless, man. It was honestly, even though one-sided था, एक बड़ा मजा आया है. जिस तरह की thrashing मिली है ना ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के हाथों, it made for spectacular viewing. Blockbuster shit. क्या है गाना गाते जरा ब्लॉकबस्टर वाला? एक कुर्ता में मंगवा लिया, पता नहीं क्या. ओ क्यूटी तेनू मैं समझा लिया मैं. तुम्हारा क्या नाम रखा था मैंने? Cute Tenacious D. Saad's nickname is Cute Tenacious D. If you don't know who Tenacious D was, they were like a rock band duo. Yeah. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, और मुझे हर जगह फॉलो कर दें. हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा बूथियाँ पसंद आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं हमें. और यार चिल मारो, 6 दिसंबर को वापस इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखो. सेकंड टेस्ट विल बी हियर. हम कवर करेंगे सारे टेस्ट मैचेस, reviews and previews and all of we that. We won't be covering the IPL though because I know काफी वो auction वाली चीजें हो रही हैं. हाँ, IPL auction तो नहीं कवर करेंगे. IPL जब आएगी तो देखेंगे ना. तब देखेंगे. फिलहाल we have too much on our plate, so there'll be no IPL auction stuff. वैसे भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है when I talk about the IPL, so we'll see you guys. Works out for everybody, I suppose. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.